अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया है, छत ढलाई शुभ मुहूर्त के बारे में। ये मुहूर्त कैसे निकालेंगे, क्या क्या चीज़ इसमें चेक करनी पड़ेगी। खासकर क्या होता है कि जब छत ढलाई का काम होता है तो आपने उसमें देखा होगा कि स्थिति इस प्रकार की होती है कि सेंटरिंग लग गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। हो सकता है 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं या सप्ताह भर लग जाए, कुछ डिसाइड नहीं हो पाता है। कई बार किसी परिस्थितियों बस विलंब भी हो जाता है, तो कई बार तत्काल में जहां 4 दिन बताया था वहां 2 दिन में ही तैयार हो जाता है। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है वहां की लोकेशन पर और किस प्रकार के ठेकेदार हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर, क्या कैसे क्या काम हो रहा है, उस प्रकार का मौसम पर, कई चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या लगता है, कुछ असमंजस की स्थिति बन जाती है, क्या करें क्या ना करें, कब होगा कैसे होगा। तो मुहूर्त के लिए भी फिर वो दिक्कतें उनके सामने आती हैं। तो इसमें तत्काल मुहूर्त की क्या व्यवस्था है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कई चीजें इसमें क्लियर करूंगा। और अगर आप जून जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक आप मुहूर्त चेक कर रहे हैं, तो मैं कुछ डेट भी आपको यहां पर बता देता हूं। तो सबसे पहले हम सूत्र मेथड को समझ लें कि अगर छत ढलाई का मुहूर्त है तो आपको क्या इसमें निकालना है, कैसे इसमें निकालना है, कैसे देखना है, कैसे चेक करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि जब छत ढलाई का काम है, सब पहले तो कोई भी मुहूर्त आप इसको ही समझ लीजिए, मुहूर्त होता है एक पर्टिकुलर टाइम, जो 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, और 1 घटी कहते हैं 24 मिनट को। तो 24 दूनी 48 हो गया। तो 48 मिनट का एक प्रॉपर वो समय जब आप किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं, उसी को कहा जाता है मुहूर्त। दूसरा, उससे थोड़ा सा बढ़कर के एक लगन होता है, और लगन के विषय में यह कहा है कि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत। अगर किसी भी प्रकार के दोष आ रहे हैं और उसमें लग्न की शुद्धि है, तो कई प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को किसी भी चीज का मुहूर्त निकालना है, मैं केवल अभी छत पर ढलाई के परिप्रेक्ष्य में नहीं, कोई भी मुहूर्त आप निकाल रहे हैं तो उसमें ये तीनों सूत्र लागू होंगे। पहला, कि किस व्यक्ति का को काम करना है, किस व्यक्ति का कार्य है, चाहे छत ढलाई का है, चाहे वाहन खरीद रहे हैं, चाहे भूमि निर्माण हो रहा भवन निर्माण हो रहा है, चाहे गृह प्रवेश हो रहा है, चाहे आप कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, कोई भी मुकदमा किसी पर दायर करना है, कोई चीज लेकर के आनी है, कोई चीज बेचनी है, तो उस व्यक्ति का राशि क्या है, क्योंकि उसकी राशि से ही ये सब देखा जाएगा। उसमें खासकर हमें आज के दिन अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, हमारा काम बनेगा या उसमें अड़चने आएंगी, वो आपके चंद्रमा से देखना है। क्योंकि अगर गोचर का चंद्रमा आपकी राशि से 4, 8 और 12वें भाव पर होगा, तो निश्चित रूप से आपको अवरोधता आएगी, परेशानियां होगा, लॉस हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, आपको जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, अड़चने आ सकती हैं। इसलिए गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एक लगन शुद्धि होनी चाहिए, एक लगन आपके पास होना चाहिए। तो ये सूत्र के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो अब छत ढलाई के लिए हमें ये चीजें देखनी है, और इसके साथ साथ में खासकर पंचक ना कोई दुर्योग उस दिन ना पड़ रहे हो सके तो रिक्ता जो तिथियां होती हैं उसको भी वर्जित माना जाता है सभी शुभ कार्यों में, तो वो भी ना हो। ठीक है ना, अमावस्या आदि जैसे तिथियां ना हो। तो ये चीजें हैं, और उसमें क्रूर बार से भी बचें तो और अच्छा है। कुछ करुण कंदन इस प्रकार के नक्षत्र होते हैं, अगर वो पड़ रहे हैं तो उनसे बचें। तो ये जो है इसमें देखना चाहिए। और तत्काल में क्या व्यवस्था है वो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि आपकी राशि से शुभता के चंद्रमा होने चाहिए, अशुभ चंद्रमा नहीं होना चाहिए गोचर में। और तत्काल कालिक शुभ लगन निकाल के
आप 2 4 6 दिनों के अंदर ही मुहूर्त का निश्चित कर सकते हैं कि कौन से मुहूर्त में हमें काम करना है। तो इसके लिए लंबी प्लानिंग नहीं कि हमें जून में करना है तो जुलाई में करना है तो जून से ही सोचना होगा, या अगस्त में करना है तो एक और महीने पहले से सोचो, ऐसा नहीं है। और अब जो डेट वाइज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है वीडियोस, ठीक है ना। तो अभी जून में, क्योंकि आधा जून तो निकल ही चुका है, तो अब हम, अच्छा इसमें गुरु अस्त का भी मैं बता रहा था पिछले कार्यक्रम में, तो ऐसे गुरु अस्त आदि का भी इसमें कोई विचार नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, प्रवेश आदि हो तो करना चाहिए। अब देखो आधा जून तो निकल गया, तो यहाँ पे 15 17 जून तो आज हो ही गए हैं, तो इसके और बाद में देख लेते हैं। देखिए इसमें अभी शुरुआती दौर में देखा जाए तो अभी आपका 23 तारीख का मुहूर्त अच्छा है, 23 जून का, और आगे चलते हैं तो आपका 26 जून का बढ़िया रहेगा, और फिर 30 जून का। ठीक हो गया। जुलाई में चले जाते हैं। जुलाई में आपका 2 जुलाई अच्छा रहेगा, फिर इसमें 7 जुलाई। ये इसमें एक चीज और भी आप नोट रखें, ये नहीं कि मैंने अभी 7 जुलाई गए थे तो 7 का ही मुहूर्त है और सबके लिए और सब अच्छा है और 6 को नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा, तत्काल में उस व्यक्ति की उन राशियों और उन स्थान के लगन आदि समय आदि को देख करके आप डेट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जो खासकर एक सामान्य डेट है मैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें किया जा सकता है। फिर चतुर्दशी मूली इसको छोड़ दीजिए। हाँ, पूर्णिमा पड़ रही है तो 10 तारीख को तो उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो तारीख रहेगी 11 जुलाई से ही है, ठीक है ना। हाँ, फिर पंचक आ जाएंगे बीच में, इनको छोड़ दो, क्योंकि पंचक तो इसमें विशेष निषिद्ध है। फिर आपका रोहिणी 21 जुलाई से ही रहेगा, और फिर अमावस्या आ जाएगी, इसको छोड़ दो। उसके बाद शुक्र पुष्य, हाँ ये 25 तारीख को भी सही है, 25 जुलाई को, और फिर 30 जुलाई। ठीक हो गया। अगस्त में ले लेते हैं। अगस्त में आपका 4 अगस्त सही रहेगा, और आगे बढ़ लेते हैं। जो सामान्य डेट है इसके आगे मैंने आगे पीछे आपको और बता दिया कि आप फिर भी और डेट भी इसमें बीच में पंचक आ जाएंगे, यहाँ पे बड़ा लंबा समय बीच में चला जाएगा। सीधा आपका जो है रेवती भी आ गया, अश्विनी आ गया। आप फिर 16 तारीख को 15 16 में कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके 19 आ गया, नहीं सॉरी 19 नहीं 18 सोमवार, और फिर ये जो है बृहस्पतिवार 21 तारीख पुष्य नक्षत्र। ठीक हो गया, 21 अगस्त हो गया। और आगे चल लेते हैं तो 29 अगस्त भी ठीक है। अगस्त के बाद हम सितंबर में देख लेते हैं, सितंबर में क्या स्थिति बन रही है। श्रवण 5 सितंबर को सही है, और आगे बढ़ लेते हैं। मैं प्रत्येक डेट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और 10 सितंबर को सही है। उसके बाद और आगे चल लो, रोहिणी कृतिका, हाँ ये भी सही है 14 को। उसके बाद 18 को सही है, 19 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 19 का भी सही है। और आगे बढ़ जाते हैं, 25 स्वाति, ये भी सही है 25 को, 25 सितंबर को। ठीक है, 25 और 26 को भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 29, नहीं 29 को आपका क्या है, 29 हाँ ठीक है सोमवार है, 29 को कर सकते हैं। अब है अक्टूबर। अक्टूबर में आपका 1 2 उत्तराषाढ़ा, 2 अक्टूबर सही है। कार्तिक पंचक, फिर पंचक प्रारंभ हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद और अक्टूबर में आगे चलते हैं तो यहाँ से अश्विनी भरणी, ठीक हो गया, यहाँ तक आ जाएगा ये। तो फिर ये 8 अक्टूबर से ही रहेगा। कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा 13 तारीख सही रहेगा। फिर 14 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 और 15 में भी किया जा सकता है आवश्यक होने पर, ठीक है ना।
फिर उत्तरा फाल्गुनी 18, 19 तारीख को भी कर सकते हैं आप, 19 अक्टूबर को। ठीक है, फिर दिवाली वगैरह आ जाएगा उस समय, तो वैसे भी समय नहीं लग पाएगा। और आगे चल लेते हैं। अक्टूबर के बाद आपका ये है 22 अक्टूबर को कर सकते हैं। फिर 27 अक्टूबर में किया जा सकता है। फिर आपके पंचक स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आएगा नवंबर। नवंबर में आपका कृतिका सीधा आप 6 नवंबर को कर सकते हैं। फिर 7 को भी कर सकते हैं। पुष्य मंगलवार पुनर्वसु 11 को कर सकते हैं। अश्लेषा बुधवार 13 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चित्रा ये 17 तारीख में भी कर सकते हैं, 17 नवंबर। ठीक है, ठीक हो गया। 17 नवंबर के बाद आपका 21 नवंबर, ये भी ठीक है। और उसके बाद श्रवण सीधा आपका 26 नवंबर। ठीक है, फिर दिसंबर का देख लेते हैं, पंचांग स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सीधा जो है आपको दिसंबर में पूर्णिमा तिथि है, उसमें भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ लेते हैं दिसंबर में। 5 दिसंबर को रोहिणी शुक्रवार, ठीक है, इस दिन भी कर सकते हैं। पुष्य श्लेषा मंगलवार बुधवार 6 तक। फिर इसमें 10 दिसंबर को कर सकते हैं। फिर आपका उत्तरा फाल्गुनी 12 को कर सकते हैं। स्वाति मंगलवार चित्रा सोमवार फिर 15 को कर सकते हैं। और फिर आपका 19 को भी किया जा सकता है। दिसंबर 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 उसके बाद आपका रविवार सोमवार द्वितीया उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, हाँ, फिर 22 दिसंबर को भी सही है। और फिर कृतिका रोहिणी उत्तरा पूर्व धनिष्ठा फिर पंचक लग जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका जून से लेके और दिसंबर तक